एक जरूरी काम है। बताइए सुकुना जी। मुझे तैयारियों में कोई कमी नहीं चाहिए। अब बहुत जल्द मैं पूरी तरह से आजाद होने वाला हूँ। चलो फिर जल्दी मिलते हैं। ठीक है। जुत्सु जादूगरों के इतिहास में आज तक इस शिकिगामी को कोई भी काबू में नहीं कर पाया है। लेकिन क्या इन दोनों खानदानों में सच में दुश्मनी है? जैसे एक के पास मेरी तरह 6 आंखें और लिमिटलेस तकनीक की ताकत थी। You can see my curse technique! हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, बदला। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. बदला। इतिहास का सबसे शक्तिशाली जादूगर और आज का सबसे ताकतवर जादूगर शिंजुकू में भिड़ते हैं। साटोरू गोजो बनाम रयोमेन सुकुना। गोजो और इचिची शिबुया की सड़कों पर चलते हुए प्रिजन रिल्म में बीते समय और शिबुया घटना में असीमित शून्य से प्रभावित नागरिकों पर हुए असर पर चर्चा कर रहे हैं। इचिची बताते हैं कि सभी प्रभावित लोग तब से अपने सामान्य जीवन में लौट आए हैं। जल्द ही वे एक ऊंची इमारत की छत पर उराहिमे और गाकुगांजी से मिलते हैं। उन्हें पता नहीं सुकुना दूर से गोजो की प्रचंड शापित ऊर्जा पर पैनी नजर रख रहा है। इसी दौरान इचिची सोचता है कि वह यहाँ क्यों है, जबकि उसे लगता है कि कोई और बाधाओं को ज्यादा अच्छी तरह से संभाल सकता है। जवाब में गोजो इचिची की क्षमताओं पर अपना पूरा भरोसा जताता है। इस अटूट विश्वास से प्रोत्साहित होकर इचिची एक बाधा डालता है जो उराहिमे के अपने एकल निषिद्ध क्षेत्र शाप तकनीक के खुलासे के साथ मेल खाती है, जो अस्थायी रूप से अपनी सीमा में किसी भी लक्षित जादूगर यहाँ तक कि खुद उसके भी शापित ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। उराहिमे और गाकुगांजी अपनी शापित तकनीकों को 120% तक बढ़ाते हैं। तभी गोजो अपना मंत्र शुरू करता है। उराहिमे की तरह गोजो भी सुकुना पर 200% हॉलो पर्पल दागने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इचिची के बैरियर के कारण किंग ऑफ कर्सेस हैरान रह गया। सुकुना ने गोजो की पहली चाल को गलत समझा। गोजो को महसूस करने के बावजूद उसे प्रतिद्वंद्वी की अपार शक्ति का आखिरी पल तक पता नहीं चला। शिबुया से शिंजुकू तक गोजो तेजी से सुकुना की ओर टेलीपोर्ट करता है। वह बेबाकी से कहता है कि इस मुकाबले में सुकुना ही चुनौती देने वाला है। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और वर्तमान के सबसे ताकतवर जादूगर के बीच एक अतुलनीय युद्ध के लिए मंच तैयार है, जहां वे आंखें मिलाते हैं। सुकुना गोजो को चेताता है कि उसे चुनौती देने वाला कहने पर उसकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी उसका अहंकार बढ़ा रही है, क्योंकि सुकुना अचानक पकड़ा गया था। रिवर्स कर्सर तकनीक RCT का उपयोग कर सुकुना तुरंत अपना घायल हाथ ठीक करता है और गोजो को चेतावनी देता है कि वह उसकी सुरक्षात्मक परतें उतारेगा, जैसे मछली को काटने वाले बोर्ड पर। गोजो बताता है कि उसने विशेष प्रशिक्षण लिया है। आत्मविश्वास से कहता है कि वह मेगुमी पर अपनी शक्तियां बेझिझक इस्तेमाल कर सकता है। मेगुमी के अपने पिता तोजी से समानता गोजो का संकल्प बढ़ाती है। दृढ़ता से गोजो सुकुना को बताता है कि यूजी को एक बार भी मरने देना उसकी गलती थी। वह जोर देता है कि सुकुना को स्थायी रूप से खत्म करने के बाद वह मेगुमी की रक्षा करेगा। भीषण मुकाबला शुरू होता है क्योंकि लड़ाके तीव्र हाथापाई में उलझ जाते हैं। सुकुना ने गोजो पर जोरदार मुक्का मारा, पर गोजो फुर्ती से वार से बच गया। अद्भुत शक्ति दिखाते हुए गोजो ने एक आसान झटके से पलटवार किया, जिससे सुकुना कई इमारतों से जा टकराया। जैसे ही सुकुना संभला, गोजो ने तुरंत लगातार हमला शुरू कर दिया। गोजो के हर कदम से उसकी गति का प्रचंड बल रास्ते की हर चीज को चकनाचूर कर देता है। गोजो इमारत से कूदता है और एक सहज हरकत से सुकुना वाली इमारत को उठाकर दूसरी इमारत की ओर फेंक देता है।
हालांकि सुकुना की फुर्ती काम आती है क्योंकि वह आने वाले वार से बाल बाल बचता है और गोजो की ओर लपकता है। गोजो के आश्चर्य के लिए सुकुना अपना विघटित हमला उस पर नहीं बल्कि पास की एक इमारत पर दागता है और इसके बजाय हाथापाई में उलझ जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में सुकुना ने डोमेन एम्प्लीफिकेशन का उपयोग किया, सफलतापूर्वक गोजो तक पहुंचा, जिसने कुशलता से हमले को रोक दिया। जैसे जैसे युद्ध जारी है, सुकुना के खंडित हमले से पहले काटी गई इमारत ढहने लगती है। दोनों लड़ाकों पर गिरने का खतरा था। इमारत के गिरे हुए मलबे के बीच लड़ाई जारी रही। एक दरवाजे का हैंडल अनजाने में दोनों जादूगरों के अंधे कोने के बीच आ गया। एक अजीब लेकिन अद्भुत तालमेल से गोजो और सुकुना दोनों ने एक साथ हैंडल पर जोरदार वार किए, जिससे न केवल हैंडल बल्कि उनके आसपास की पूरी इमारत चकनाचूर हो गई। धूल छंटते ही खंडहरों में दोनों लड़ाके आमने सामने हैं। गोजो हल्के फुल्के अंदाज में सुकुना को चिढ़ाते हुए कहता है कि शिंजुकू में हुई सारी तबाही का इल्जाम वह उस पर डाल रहा है। सुकुना मंद मंद मुस्कुराता है और पलटकर कहता है जैसे कोई इस पर यकीन करेगा। गोजो हैरान होता है। वह देखता है कि मेई पूरी लड़ाई का सीधा प्रसारण कर रही है। इस बीच जुजुत्सु जादूगर टीवी के ढेर के पास गोजो सुकुना की लड़ाई देख रहे हैं। हिगुरुमा उनका ध्यान युद्ध भूमि पर खींचता है, जहां दोनों अपनी डोमेन एक्सपेंशन खोलते हैं। जुजुत्सु काइसेन के वर्णन में कहा गया कि गोजो के डोमेन में वे बराबरी पर थे और उनके निश्चित हिट प्रभाव रद्द हो गए। लेकिन अगर उनमें से किसी एक को इतना नुकसान होता कि उनका डोमेन नष्ट हो जाए तो दूसरा निश्चित हमला तुरंत असर करेगा। हालांकि मैलवोलेंट श्राइन की पहुंच उसकी बाधा से बाहर है, जिससे यूजी ने समझा डोमेन की बाधा बाहरी हमलों के खिलाफ कमजोर थी। सुकुना ने अपनी शक्ति से असीमित शौन्य की बाधा तोड़ी, जबकि मैलवोलेंट श्राइन के अचूक वार ने तुरंत गोजो का गला काट दिया। हैरत की बात है कि गोजो ने अपनी आरसीटी से खुद को ठीक किया, पर सुकुना के डोमेन से लगातार हमले जारी रहे। खून से लथपथ हालात के बावजूद गोजो को अपनी शापित तकनीक सुकुना के डोमेन से बेहतर होने का विश्वास है। सुकुना गोजो को भागने से रोकने के लिए दृढ़ उससे करीबी लड़ाई में उलझता है। वह गोजो की डटे रहने की क्षमता से वाकई प्रभावित है, जो सुकुना के हमलों से बचाव के लिए पूरी ताकत से आरसीटी का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच गोजो सोचता है कि डोमेन टकराव में सुकुना श्राइन नष्ट होने पर क्या होगा। मेई और कुसाकाबे डोमेन के सामान्य ठोस रूपों को महत्वहीन बताते हुए उन्हें अनदेखा करने की सलाह देते हैं, पर यूजी को संदेह है। युद्ध के मैदान में गोजो सुकुना के डोमेन से खुद को बचाने के लिए एक साधारण डोमेन का उपयोग करता है। चोसो चेतावनी देता है कि डोमेन विस्तार में सरल क्षेत्र से बस सीमित समय मिलता है। कुछ ही देर बाद गोजो का डोमेन टूट जाता है और सुकुना उसे हाथापाई में दबाता रहता है। हैरानी की बात है कि गोजो एक और सरल क्षेत्र सक्रिय करता है, लेकिन इस बार वह आरसीटी से ठीक होना बंद कर देता है। चिंतित यूटा का सुझाव है कि गोजो ने अपनी जली हुई शाप तकनीक को बहाल करने के लिए खुद को ठीक करना बंद कर दिया होगा। इस पल का फायदा उठाते हुए गोजो ने सुकुना को अचानक पकड़ लिया, अपनी कमर के चारों ओर लपेटते हुए। खून से लथपथ होने के बावजूद गोजो सुकुना के चेहरे पर उंगली कर लाल हमला करता है। इसे उसके दुर्भावनापूर्ण मंदिर की ओर उड़ा देता है। आधा चेहरा क्षतिग्रस्त होने पर भी सुकुना मुस्कुराता है, जबकि गोजो देखते हुए टिप्पणी करता है कि यह पूरी घटना कितनी परेशानी भरी रही है। यूटा की खुद को ज्यादा धकेलने की चिंता के बावजूद गोजो ने बेधड़क सुकुना से पूछा कि क्या वह अपने डोमेन को और बढ़ा सकता है। सभी को हैरान करते हुए सुकुना ने चुपचाप अपने दुर्भावनापूर्ण मंदिर की सीमा को अधिकतम तक बढ़ाया, जबकि गोजो ने अप्रत्याशित रूप से अपना डोमेन फिर से खोल दिया। इस बार गोजो ने अपने डोमेन की स्थिति बदली, इसे बाहर से और मजबूत बनाया और सुकुना को वार पलटवार के गर्मागर्म मुकाबले में उलझा दिया। उनके भीषण मुकाबले में सुकुना डोमेन विस्तार और प्रवर्धन दोनों का एक साथ उपयोग कर पाता है ताकि संभावनाओं को जान सके। फिर भी गोजो सुकुना की पसलियों पर एक करारा मुक्का मारता है। हालांकि गोजो तब चौंक गया जब उसे पता चला कि गोजो के डोमेन के अंदर सुकुना के अचूक वार हर समय निष्क्रिय थे। सुकुना को केंजाकू की बात याद आती है कि गोजो को छूकर वह सीमित शून्य के प्रभाव से बच सकता है। इसके अलावा सुकुना समझता है कि गोजो के क्षेत्र को बाहर से नष्ट करने के लिए उसने गोजो के डोमेन में मैलवोलेंट श्राइन के अचूक आदेशों को निष्प्रभावी करने के लिए एक बंधनकारी प्रतिज्ञा की थी, जिससे डोमेन के बाहर उसकी शक्ति बढ़ गई। एक बार फिर सटोरू गोजो का डोमेन ढह जाता है। काशिमा हाकुरेई को सूचित करता है कि यदि गोजो हार जाता है तो वह बिना किसी हस्तक्षेप के सुकुना से अगला मुकाबला करने का इरादा रखता है।
आश्चर्यजनक रूप से सुकुना देखता है कि मेलवोलेंट श्राइन के घाव उथले हैं और गोजो मुस्कुराता है। कुसाकाबे को एहसास होता है कि गोजो फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन का उपयोग कर रहा है, एक एंटी डोमेन तकनीक जो केवल 3 बड़े जादूगर परिवारों को पता है। यह तकनीक उपयोगकर्ता को छूने वाली किसी भी चीज को स्वचालित रूप से पीछे धकेल देती है, जिससे गोजो को अपनी जली हुई शापित तकनीक को आरसीटी से एक बार फिर ठीक करने के लिए आवश्यक समय मिल जाता है। बिना किसी देरी के गोजो अपनी तीसरी डोमेन विस्तार सक्रिय कर सबको चौंका देता है। इसे सुकुना की प्रभावी सीमा को घेरने के लिए और भी बड़ा कर देता है। डोमेन बाहर से छटकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह तुरंत सुकुना को निगल लेता है, जिससे सभी सस्पेंस में रह जाते हैं। अचानक गोजो का डोमेन एक चौंकाने वाला परिवर्तन दिखाता है, जो बास्केटबॉल से भी छोटा हो जाता है। कुसाकाबे का कहना है कि खुद को और प्रतिद्वंद्वी दोनों को एक ऐसी बाधा में फंसाना लगभग असंभव है, जहां बाहरी आयतन एक व्यक्ति के लिए भी बहुत छोटा लगता है। जोसो बताते हैं कि यह क्षमता गोजो के प्रिजन रील में बंद रहने का परिणाम हो सकती है, जिससे वह उस अनुभव का उपयोग अपने डोमेन के छोटे बाहरी हिस्से की सीमाओं की कल्पना करने के लिए कर पाता है। हालांकि कुसाकाबे जोर देते हैं कि डोमेन की बाहरी आंतरिक स्थितियां, आयतन और निर्माण गति बदलना एक बेहद जटिल कार्य है, जो गोजो और सुकुना दोनों की अपार प्रतिभा दर्शाता है। गोजो के डोमेन की शक्ति के बावजूद यह गड़गड़ाने लगता है और बाहर से लगातार चीरने व नष्ट करने वाले हमलों का सामना करता है। यूटा कहता है कि सुकुना ने शापित तकनीक का आउटपुट बढ़ाने के लिए अपने डोमेन की सीमा कम कर दी, लेकिन एंजेल चेतावनी देती है कि अगर बाधा टूटती है तो सुकुना और गोजो गतिरोध में होंगे। यूजी बेताबी से अपने सेंसे को पुकारता है और सामने आता है कि मेलवोलेंट श्राइन ऑफ इन्फिनिट वॉइड दोनों एक साथ ढह गए हैं। सुकुना को छाती पर बड़ा झटका लगा है, पर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान है। हालांकि सुकुना ने गोजो का डोमेन बाहर से नष्ट कर दिया, गोजो भी सुकुना को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा ताकि उसका डोमेन भी बाधित हो। कुसाकाबे ने गुस्से में पूछा कि गोजो का बैरियर लड़ाई में कितनी देर टिका। मेई ने कहा लगभग 3 मिनट। हिगुरुमा ने कहा कि उनके डोमेन अब काम नहीं कर रहे, इसीलिए फिलहाल कोई भी अपनी शापित तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकता। माकी का सुझाव है कि गोजो आरसीटी से अपनी जली हुई शापित तकनीक को ठीक कर सकता है, इसलिए उसे सुकुना से पहले कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि एंजेल बताती है कि दुर्भाग्य से गोजो ने सुकुना के सामने अपनी नष्ट शापित शक्ति को ठीक करने का तरीका दिखाया, जिससे सुकुना इसे खुद दोहरा सकता है। शायद गोजो अपनी प्रचंड शक्ति से फर्श पटकता है, जिससे आसपास सब ढह जाता है। वह सुकुना पर लगातार हमला कर शापों के राजा पर दबाव डालता है। हालांकि गोजो सोचने लगता है कि सुकुना डोमेन में 10 शैडोज तकनीक, खासकर महोरागा का उपयोग क्यों नहीं कर रहा। जब गोजो ये सोचता है तो धर्म चक्र महोरागा परछाइयों में एक क्लिक की आवाज करता है। गोजो की आंखें भारी हो जाती हैं और नाक से खून बहने लगता है, जो उस पर भारी तनाव दर्शाता है। यूटा टीवी पर गोजो की नक्सीर देखकर चिंता व्यक्त करता है। हालांकि गोजो इसे हल्के में लेता है, क्योंकि वह और सुकुना अपना चौथा डोमेन एक्सपेंशन जारी करते हैं। एंजल सोचता है कि क्या सुकुना ने अपनी शापित तकनीक आरसीटी से ठीक की या गोजो कुसाकाबे से सीखी। गोजो को सुकुना के अपना डोमेन तोड़ने से पहले 3 मिनट में उसे इतना नुकसान पहुंचाना होगा कि वह गोजो के डोमेन का बाहरी कवच तोड़ दे। शोको आशावाद के साथ कहती है कि अगर गोजो सुकुना को अनलिमिटेड वॉइड से कुछ देर के लिए स्थिर कर सकता है तो वह 3 मिनट में मेलवोलेंट श्राइन को नष्ट कर सकता है। डोमेन टकराव में गोजो सुकुना पर मुक्के मारता है, सुकुना बचाव करता है। गोजो अपनी शापित तकनीक से सुकुना को अपनी ओर खींचता है, लेकिन सुकुना आखिरी पल में एक शैतानी मुस्कान के साथ हमले को रोक लेता है। मेलवोलेंट श्राइन ध्वस्त हो गया है और दोनों लड़ाके पीछे हटते हैं, दर्शकों को असमंजस में छोड़ते हुए। जैसे ही वे अपना 5वां डोमेन एक्सपेंशन जारी करते हैं, अंतर 0.01 सेकंड से भी कम था। अनलिमिटेड वॉइड मेलवोलेंट श्राइन से पहले बुलाया गया। गोजो सुकुना की छाती में छेद करता है, जिससे पिछली डोमेन एक्सपेंशन के 2 मिनट 40 सेकंड बाद मेलवोलेंट श्राइन ढह जाता है। शापों का राजा अनलिमिटेड वॉइड के प्रभाव से लकवाग्रस्त हो जाता है। गोजो का दृढ़ संकल्प और तेज हो जाता है। वह कहता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सुकुना का दिल, फेफड़े और जिगर कुचलने की कसम खाता है, युद्ध को पहले से कहीं आगे बढ़ाता है। हालांकि एक मोड़ आता है जब धर्म चक्र महोरागा अंधेरे में क्लिक करता है। गोजो से ऊंचा महोरागा अचानक प्रकट होता है। गोजो उसे तुरंत नष्ट करना चाहता है, पर वह प्राणी एक ही हमले में उसका डोमेन तोड़ देता है। गोजो हैरान होता है कि महोरागा उसके डोमेन के अनुकूल ढल चुका है और वह भयावह मुस्कुराता है।
मेई मेई जेनिन के गुप्त हथियार माहोर्गा को पहली बार देखकर सुखद रूप से हैरान है। चोसो फिर समूह को माहोर्गा की किसी भी हमले के प्रति अनुकूल होने की अनोखी क्षमता बताता है। यूजी पूछता है कि क्या माहोर्गा इल्यूमिनेटेड वॉइड के प्रति पहले ही अनुकूल हो चुका है। आरसीटी का उपयोग करके गंभीर छाती के घाव से उबरने के बाद सुकुना माहोर्गा के बगल में आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए खड़ा है। सामने आ रही घटनाओं से पता चलता है कि गोजो माहोर्गा की क्षमताओं से वाकिफ है। वह 5 डोमेन टकरावों के दौरान कैनॉट मिस कमांड्स के रहस्यों पर विचार करता है, यह समझते हुए कि वे किसी तरह एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि किसी और के लिए बेअसर नहीं हुए। रहस्य एक रहस्यमयी शख्सियत में है जो बाद में मेगुमी निकला, जिसने इल्यूमिनेटेड वॉइड के कई वार झेले अनुकूलन की जिम्मेदारी के साथ अंततः माहोर्गा को बुलाया। गोजो का अनुमान है कि यदि सुकुना पहिए के अनुकूल नहीं हुआ तो यह मेगुमी की आत्मा ही थी, क्योंकि मेगुमी धर्मचक्र के साथ भ्रूण की स्थिति में सिकुड़ा हुआ मिला। सुकुना माहोर्गा को छाया में लौटा देता है, गोजो के सवाल करने पर शरारती मुस्कान के साथ। सुकुना बताता है कि उसने डोमेन एम्प्लीफिकेशन और 10 शैडोज तकनीक से मेगुमी को इल्यूमिनेटेड वॉइड के अनुकूल बनाया, जिससे वह अपने डोमेन में केवल क्लीव और डिसमेंटल तक सीमित रहा। गोजो जवाब देता है कि मेगुमी भले ही इल्यूमिनेटेड वॉइड की प्रक्रिया के अनुकूल हो गया हो, पर उसने इसके वास्तविक परिणामों को पूरी तरह नहीं समझा है। असल में न तो सुकुना और न ही मेगुमी इल्यूमिनेटेड वॉइड के पूरी तरह अनुकूल हो पाए हैं। गोजो आत्मविश्वास से कहता है कि अगर वह अपना डोमेन फिर से खोलता है तो सुकुना के पास माहोर्गा को फिर से बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, और इस बार गोजो उस शिकिगामी को एक ही वार में नष्ट कर देगा। जैसे ही गोजो अपना डोमेन एक बार फिर सक्रिय करने की तैयारी करता है, सुकुना उसे ताना मारता है, यह कहते हुए कि वह इसे नहीं कर पाएगा। गोजो की नाक से फिर खून बहने लगता है, पहले से भी बुरा दिख रहा है। यूटा चिंतित होकर उसे अपनी शुरुआती चिंताएं याद आती हैं। सुकुना जोर देता है कि गोजो शापित ऊर्जा से अपने दिमाग को नष्ट कर रहा था, फिर आरसीटी से उसे ठीक कर अपनी तकनीक रीसेट कर रहा था। यूटा चिल्लाता है कि ऐसा दांव एक बार भी आजमाना बेहद खतरनाक है। शोको मानती है कि गोजो को अपनी क्षमताओं से दिमाग ठीक करने की आदत है, लेकिन सुकुना की स्थिति ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसने गोजो के 5 बार की तुलना में कम बार ऐसा किया है। सुकुना फिर बेबाकी से गोजो को बताता है कि अगर वह फिर डोमेन सक्रिय करता है तो या तो मर जाएगा या उससे प्रभावी ढंग से लड़ने की सटीकता खो देगा। थका हुआ और अविश्वास में गोजो घुटनों पर गिर जाता है। सुकुना अगली सक्रियता में डोमेन को बाधा से बंद करने की धमकी देता है। गोजो को भागने की जगह नहीं देता और उसे टुकड़ों में काट देता है, जबकि सुकुना अपने सिर पर धर्म चक्र से उसकी अनंतता के अनुकूल हो जाता है। सुकुना गोजो का मजाक उड़ाता है, दावा करता है कि उसे सबसे शक्तिशाली तभी माना जाता था क्योंकि वह ऐसे समय में पैदा हुआ था जब सुकुना मौजूद नहीं था, उसे साधारण मानते हुए। सुकुना डोमेन विस्तार के लिए हस्त मुद्रा बनाता है, पर एक चौंकाने वाले मोड़ पर एक दुर्भावनापूर्ण मंदिर तुरंत टूट जाता है और उसके चेहरे से लाल आंसू बहने लगते हैं। यह पता चला कि अनलिमिटेड वॉइड ने सुकुना पर 10 सेकंड से भी कम समय तक वार किया था, फिर भी इसने उसके दिमाग को इतना नुकसान पहुंचाया कि वह डोमेन नहीं खोल सका। गोजो हंसता है, मेई मेई के कौवों की ओर इशारा करते हुए सुकुना को याद दिलाता है कि उसके छात्र देख रहे हैं और उसे उनके सामने कूल दिखना चाहिए। वह सुकुना को अपनी ओर खींचती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारती है। उसके मुक्के के बल से शापों का राजा एक गुड़िया की तरह घिसटता जा रहा है, नीचे की कंक्रीट तोड़ते हुए, और गोजो उसे सड़क पार दूसरी ओर फेंक देता है। गोजो दबाव बनाए रखता है, एक तेज लात मारता है जिससे सुकुना बाल बाल बचता है। जवाब में सुकुना किक से बचते हुए कलाबाजी करता है और गोजो पर ऊंची किक चलाता है, पर असफल रहता है। फिर गोजो की हरकतें सुकुना के इर्द गिर्द इतनी तेज हो जाती हैं कि उसे कई गोजो का सामना करने का भ्रम होता है। जब गोजो के 2 रूप सुकुना पर वार करने की कोशिश करते हैं, वह असली साटोरू को पहचानकर गोजो को हवा में उछाल देता है। फिर भी गोजो अविचलित रहता है, ट्रैफिक लाइट पकड़कर खुद को उस पर कुशलता से स्थापित करता है। दूर से दोनों योद्धा एक दूसरे को घूरते हैं, तभी पता चलता है कि सुकुना के सिर के ऊपर धर्म चक्र घूमने लगता है। गोजो समझता है कि सुकुना के डोमेन एम्प्लीफिकेशन से गोजो को छूने पर माहोर्गा का पहिया काला होता है, मतलब अनुकूलन रोकना होगा। इस बीच सुकुना समझ जाता है कि गोजो सिर्फ अपनी शापित तकनीक लैप्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि माहोर्गा किसी और चीज के अनुकूल न हो। जिस ट्रैफिक लाइट पर गोजो बैठा है वह हरी हो जाती है, जो सुकुना और गोजो दोनों को एक दूसरे की ओर दौड़ने और फिर से लड़ने का संकेत देती है। मुस्कुराते हुए सुकुना ट्रैफिक लाइट को उसके खंभे से तोड़ देता है, जिसका लक्ष्य गोजो का चेहरा तोड़ना है। हालांकि गोजो मुस्कुराते हुए हमले से बच जाता है।
सुकुना पूछता है कि गोजो ने कुछ देखा। जवाब में गोजो कहता है कि पहिए को उसकी क्षमताओं के अनुकूल होने में बस 3 मोड़ बाकी हैं। शापों का राजा कहता है कि गोजो की हार की उलटी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन गोजो मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वह सुकुना को उससे पहले खत्म कर देगा। एंजल यूजी से पूछता है कि क्या गोजो मेगुमी को भूल गया। काशिमा कहता है गोजो ने किया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई में धर्म चक्र फिर से घूमता है। गोजो के पास सिर्फ 2 घुमाव बचे हैं इससे पहले कि महोरागा का अनुकूलन अनंत हो जाए। इस टकराव के बीच गोजो लैब्स ब्लू के गोले पैदा करने वाली तकनीक का उपयोग करता है जो सुकुना को घेर लेते हैं, उस पर भारी दबाव डालते हैं। तेज वार से सुकुना के बाएं पेट को नुकसान होता है, फिर भी धर्म चक्र फिर से समायोजित होता है, अब तीसरी बार। लड़ाई देख रहा जादूगर सोचता है कि क्या महोरागा का अनुकूलन एक ही वार के बाद हमले का विश्लेषण करने से हुआ या इसके लिए उसी हमले के बार बार संपर्क की आवश्यकता है। फिर भी गोजो दृढ़ रहता है। उसे यकीन है कि सुकुना उसके लैब्स ब्लू पर निर्भरता का अनुमान लगाएगा। परिणाम स्वरूप वह एक ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, सुकुना को अचंभित करते हुए शापित तकनीक रिवर्सल रेड का प्रयोग करके। लेकिन सुकुना आखिरी पल में डोमेन एम्प्लीफिकेशन का उपयोग करता है जिससे हुए नुकसान को कम करता है, पर ब्लू और रिवर्स रेड तकनीकों के प्रभाव को पूरी तरह बेअसर नहीं कर पाता। सुकुना ताना मारते हुए गोजो से पूछता है क्या अब घबरा गए हो जब मैंने तुम्हारी चाल भांप ली है। अप्रत्याशित रूप से गोजो खुलासा करता है कि रेड अभी तक फटा नहीं है। अचानक सुकुना पर एक अप्रत्याशित कोण से हमला होता है। रिवर्सल रेड पीछे से वार करता है। गोजो की सामरिक कुशलता तब दिखती है जब वह आसपास की इमारत की बनावट का लाभ उठाता है जिससे रेड सटीक गणना से सुकुना को घेर कर हमला कर सके। अटूट एकाग्रता के साथ गोजो इस अवसर का लाभ उठाकर ब्लैक फ्लैश तकनीक से सीधा वार करता है। पल भर में सुकुना की आंखें भयानक सफेद हो जाती हैं, जो उसकी लगभग अक्षमता का संकेत है क्योंकि धर्म चक्र जमीन पर गिरता है। हालांकि चौथे और निर्णायक क्लिक के साथ एक छायादार शक्ति गहराई से उभरती है जो गोजो को निगलने पर आमादा है और अंधेरे से विशाल हाथ निकलते हैं जो गोजो की छाती को चीर देते हैं, जिससे पता चलता है कि वह इकाई और कोई नहीं बल्कि महोरागा है। यूजी के चिंतित चेहरे के बावजूद उसने देखा कि सुकुना का गोजो की अजेयता के अनुकूल होना सिर्फ बराबरी पर लाया है, बढ़त नहीं दी। हालांकि शोको तुरंत बताती है कि गोजो का घाव भरना काफी धीमा हो गया है और उसकी शाप ऊर्जा के उत्पादन में भी सुकुना की तरह ही भारी कमी आई है। गोजो और उसके सहयोगी इस संभावना को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि गोजो लड़ाई हार सकता है और वह तोजी को याद करता है जो उसे अपनी सीमाओं तक धकेलने वाला आखिरी विरोधी था। कथा गोजो की सबसे शक्तिशाली जादूगर के रूप में उसकी संतुष्टि को दर्शाती है, पर वह अकेलापन महसूस करता है। उसकी वर्तमान संतुष्टि का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह सुकुना की चुनौती से जुड़ा होने की संभावना है। फिर सुकुना गोजो के महोरागा पर लगातार हमले पर आते हैं जो दर्द से कराहता है। अपनी घटती शापित ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने और युद्ध समाप्त करने के लिए गोजो रिवर्सल रेड शाप तकनीक का उपयोग करते हुए जोखिम उठाता है। वह महोरागा पर एक शक्तिशाली वार करता है, लेकिन सुकुना मेगुमी के रैपिड एस्केप का उपयोग करके शिकिगामी को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है। गोजो यह निष्कर्ष निकालता है कि महोरागा को सुकुना का संरक्षण भूमिकाओं में बदलाव का संकेत देता है, जिसमें सुकुना अब रक्षात्मक और महोरागा आक्रामक है। सुकुना चतुराई से एक अग्निशामक फेंकता है ताकि महोरागा ऊपर से गोजो पर हमला कर सके। जब महोरागा गोजो पर हमला करता है, सुकुना उसे निशाना बनाने के लिए चोसो की पियर्सिंग ब्लड तकनीक का इस्तेमाल करता है। यह बात खुद चोसो ने बताई। गोजो महोरागा के हमले से खुद को बचाता है। सुकुना अपनी पियर्सिंग ब्लड तकनीक से वार करता है। कीमेरा बीस्ट अकीटो इसे आधिकारिक तौर पर 3 बनाम 8 की लड़ाई बना देता है जैसे ही गोजो सुकुना को ताना मारता है। के हमलों और गोजो के महोरागा पर रेड के बावजूद गोजो की कम ऊर्जा शिकिगामी पर बेअसर है। यह दर्शाता है कि महोरागा रेड तकनीकों के अनुकूल हो रहा है या वे अप्रभावी हैं। इसके चलते गोजो ने तय किया कि उसे एक ही वार में युद्ध खत्म करना होगा। कोई और विकल्प न देख गोजो दुर्जय शत्रु को गिराने के लिए अपनी अनलिमिटेड हॉलो का प्रयोग करने का फैसला करता है। 3-1 की लड़ाई के बीच यूटा सटोरू की मदद करने की मंशा जताता है। काशिमो चिढ़कर कहता है कि यूटा को सुकुना से लड़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। हाकारी सहमत है, बताता है कि वे गोजो का साथ तभी देंगे जब वह इतना कमजोर हो जाए कि यूटा और वो मिलकर उसे चुनौती दे सके। यूटा रिका के साथ अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए मानता है कि वे गोजो का कुछ दबाव कम कर सकते हैं।
हालांकि माकी आगाह करती है कि यूटा के युद्ध में शामिल होने पर वे अपनी सुरक्षा का बड़ा हिस्सा खो देंगे। इसके बावजूद यूजी सहमत है कि यूटा को मदद करनी चाहिए। कुसाकाबे बीच में टोकता है, दावा करता है कि उन्हें स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है, जबकि मेई गोजो की जीत के लिए सुकुना की तुलना में अलग शर्तों पर जोर देती है। वह कहती है कि गोजो को बस सुकुना को हराना है, जबकि पूरे समूह को केनाजाकू से निपटना है। अगर सुकुना गोजो को हराता है तो उसे बिना रुके बाकियों से लड़ना होगा। हकारी चेतावनी देता है कि सुकुना के पास शायद कोई छिपा हुआ फायदा है जिसका वह इस्तेमाल कर सकता है अगर वे गोजो की मदद करें। कुसाकाबे आगे कहता है कि गोजो अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिना किसी समस्या के कर सकता है, जिससे उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। काशिमा जोर देकर कहती है कि सब लोग बात को समझ नहीं रहे हैं, ये कहते हुए कि यह लड़ाई गोजो की है और उन्हें परिणाम की परवाह किए बिना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। युद्ध भूमि में लौटकर गोजो एजिटो के सीने में मुक्का मारता है, पर शिकिगामी तुरंत ठीक हो जाता है। गोजो फिर एजिटो की सांप की पूंछ फाड़ देता है, पर एजिटो फिर से पुनर्जीवित हो जाता है। गोजो समझता है कि एजिटो को न्यू ग्रेट सर्पेंट, मॉर्निंग टाइगर और ट्रैंक्विल डियर की पुनर्जीवन क्षमताएं मिली हैं, पर वह लिमिटलेस के अनुकूल नहीं हुआ है। इसलिए वह माहोरागा की तरह एजिटो को एक ही बार में खत्म करने की योजना बनाता है। बिना हिचकिचाहट माहोरागा कंक्रीट का फर्श चीरता है, गोजो की ओर मलबा उछालता है, लेकिन गोजो आसानी से हमला टालकर अगीतो के सामने आकर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। वो बताता है कि अगीतो को खत्म करना उसकी प्राथमिकता है ताकि वह सुकुना को ठीक न कर सके। छाया में सुकुना स्थिति पर नजर रखता है। गोजो को अपनी पर्पल तकनीक इस्तेमाल करने से रोकने के लिए दृढ़ है, जो उसकी मौजूदा हालत में सुकुना के लिए जानलेवा होगी। वह माहोरागा से अपनी असली शक्ति दिखाने का आग्रह करता है, उसे अपना बताता है, क्योंकि अब वह मेगुमी फुशिगुरो की छाया नहीं रहा। निर्णायक क्षण में छाया में धर्म चक्र दिखा और गोजो का दाहिना हाथ कट गया। सुकुना बहुत खुश हुआ। लगता है कि माहोरागा ने गोजो पर क्लीव का प्रयोग किया था। सुकुना युद्ध में लौटता है। गोजो पर 3 विरोधियों का दबाव बढ़ रहा है। सुकुना गोजो के सिर पर लात मारता है और एगिटो मुक्का मारता है। हालांकि गोजो एक उन्मत्त भाव के साथ अगीतो से कहता है कि वह इस लड़ाई में नहीं है और शिकिगामी पर अधिकतम आउटपुट ब्लू छोड़ता है। उसे दूर फेंक देता है क्योंकि विशाल विस्फोट उसे नष्ट कर देता है। वर्णन सटोरू गोजो के हॉलो पर्पल की आसन्न वापसी का संकेत देता है शिंजुकू के युद्ध क्षेत्र में। 41 सेकंड में गोजो अपना कटा दाहिना हाथ तुरंत ठीक कर लेता है, जबकि अगीतो घटनाओं से अभिभूत संघर्ष करता है। वर्णन के अनुसार यह ब्लैक फ्लैश का दूसरा प्रदर्शन है और गोजो को शक्ति का रोमांचक अनुभव होता है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। 1000 साल में पहली बार शापों का राजा सुकुना गहरी बेचैनी महसूस करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के गोजो ने तीसरा विनाशकारी ब्लैक फ्लैश मारा, जिससे माहोरागा पीछे धकेल दिया गया। सुकुना पलटवार करता है, पर गोजो की फुर्तीली रक्षा उसे माहोरागा की ओर धकेल देती है, जिससे चौथा ब्लैक फ्लैश होता है। इस ब्लैक फ्लैश के विस्फोट से सुकुना और माहोरागा के अंतिम बचाव प्रयास के बावजूद हिंसक रूप से दूर जा गिरते हैं। इस अथक हमले के बाद माहोरागा के अंतिम क्षण के हताश बचाव प्रयास के बावजूद उसे बेरहमी से चीर दिया गया। इस अथक प्रहार के बाद गोजो अपने अगले विनाशकारी वार के लिए मंत्र जपना शुरू करता है। वर्णन के अनुसार शापित ऊर्जा जादूगर से किसी बड़ी तकनीक जैसे डोमेन विस्तार या अचूक हमले को सक्रिय करने से ठीक पहले उमड़ती है। गोजो शापित ऊर्जा पर अपनी महारत के बावजूद कोई अपवाद नहीं, खासकर हॉलो पर्पल का प्रयोग करते समय। सुकुना गोजो के मंत्र की प्रकृति और आने वाली शापित ऊर्जा के पैमाने को भांपते हुए आगामी शापित तकनीक रिवर्सल रेड का अनुमान लगा लेता है। उसका आकलन सही है, इसलिए उसे माहोरागा के लिए लाल तकनीक से बचने और ढलने की रणनीति बनानी पड़ी। गोजो शापित तकनीक उत्क्रमण कहते हुए हमला शुरू करता है, उसे आसमान में भेज देता है। सुकुना इसे देखता है और तनाव में आ जाता है और इसका मुकाबला करने के लिए माहोरागा को चिल्लाता है। कथा बताती है कि गोजो ने लाल तकनीक छोड़ी थी, लेकिन ठीक उसके पीछे अगीतो से मुकाबले के बाद का अजूर नीला रंग था। पहले सुकुना के पास चुपके से आई लाल तकनीक की तरह इसमें भी गति की कमी थी। माहोरागा, जिसने इसे बेअसर करने की क्षमता हासिल कर ली थी, को लाल के साथ टकराव से पहले एजोर को रोकने का काम सौंपा गया था। हालांकि गोजो ने ब्लू के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का फायदा उठाकर खुद को माहोरागा और ब्लू के बीच तेजी से स्थापित कर लिया, जिससे माहोरागा को अपना लक्ष्य चुनने का कोई अवसर नहीं मिला। परिणाम स्वरूप माहोरागा का अनुकूलन उल्टा पड़ा। गोजो ने जोरदार मुक्का मारा। ब्लू से टकराने से ठीक पहले सुकुना ने रेड को प्रज्वलित करने के लिए पियर्सिंग ब्लड का प्रयोग किया।
गोजो मुक्के से पलटवार करता है, पर सुकुना अपना हमला कर चुका था। चिढ़ाते हुए, बहुत देर हो गई। शांत गोजो शांति से मंत्रोच्चार शुरू करता है, अपनी ब्लू तकनीक की शक्ति बढ़ाता है, रेड को कम समय में प्रभावी ढंग से सुरक्षित करता है। अजूर सुकुना के पियर्सिंग ब्लड को निगल जाता है। गोजो हॉलो पर्पल के लिए मंत्र का जाप करता है। इसी बीच दृश्य क्षण भर के लिए यूटा पर चला जाता है, जो कुसाकाबे से माफी मांगता है, यह मानते हुए कि उसकी दखलंदाजी गोजो के असाधारण शक्ति प्रदर्शन को बर्बाद कर देती। फिर हम गोजो के पास लौटते हैं, जो तीव्र स्वर में कहता है, हॉलो पर्पल। गोजो सटीकता से अपनी हॉलो तकनीक शिंजुकू पर चलाता है, जिससे भारी तबाही होती है और सब कुछ अपनी चपेट में ले लेती है। धर्म चक्र ध्वस्त हो जाता है, मोहरागा मारा जाता है और सुकुना बुरी तरह घायल हो जाता है। अपना बायां हाथ और दाहिना पैर गंवा देता है। गोजो को नुकसान हुआ, पर अपने ही हमले से कम हुआ। कुसाकाबे देखता है कि ब्लैक फ्लैश से गोजो ने रिवर्स कर्स तकनीक की शक्ति फिर पाली है। इस बीच सुकुना तेजी से ठीक नहीं हो पा रहा। मोहरागा खोने और गंभीर चोटों से वह डोमेन एम्प्लीफिकेशन भी नहीं कर सकता। हाँ, गोजो ने नारोशन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए जीत हासिल की है। दृश्य सुगुरु गेटो पर जाता है, जो एयरपोर्ट पर टीन सटोरू का हैरान होकर स्वागत करता है। गोजो बिगड़ती स्थिति पर टिप्पणी करता है, जिस पर गेटो व्यंग्य से गोजो की बदतमीजी पर जवाब देता है। गोजो अपनी बात जारी रखता है, अकेले मरने की अवधारणा पर चर्चा करता है, जो उसने छात्रों को बताई थी। वह पूछता है कि क्या यह सब बस एक बेतुका सपना है। गेटो लापरवाही से कहता है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। गोजो थोड़ा चिढ़कर सिर खुजलाता है और मेगुमी के पिता का मामला उठाता है, लेकिन जल्दी बताता है कि उसने चोको को इसे संभालने का जिम्मा सौंपा था। गेटो ने शापो के राजा के बारे में पूछा। गोजो ने सुकुना की अविश्वसनीय शक्ति बताई, कहा उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। गोजो मानता है कि मेगुमी के 10 शैडोज के बिना वह सुकुना को हरा पाता या नहीं, यह निश्चित नहीं। सुकुना के अकेलेपन पर गोजो सहानुभूति जताता है। सभी से प्यार करने और अकेला महसूस न करने के बावजूद उसने कहीं एक दूरी बना ली थी, इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक जीवित प्राणी के तौर पर। आप एक फूल खिला सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, पर उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपको समझे। गोजो अपनी मुट्ठी भींचता है, अपने सभी शारीरिक प्रशिक्षण, तकनीकों, रचनात्मकता और बुद्धि का जिक्र करता है जो उसने अपने प्रयासों में लगाई, पर अंततः महसूस करता है कि यह पर्याप्त नहीं था। जैसे ही सुकुना की तस्वीर दिखती है, गोजो बेजोड़ ताकत के साथ आने वाले एकाकीपन पर विचार करता है और संकेत देता है कि कोई सुकुना को उस प्यार के बारे में सिखाएगा। गेटो गोजो को चिढ़ाता है, कहता है कि वह उसे ईर्ष्यालु बना रहा है, और गोजो जवाब देता है, जिस तरह से चीजें हुई उससे संतुष्ट होकर। गोजो कहता है कि अगर सुकुना से लड़ने से पहले गेदो उसे समर्थन देने वालों में होता तो वह और भी संतुष्ट होता, जिससे गेदो हंसने लगता है। गोजो को राहत है कि वह बुढ़ापे या बीमारी से नहीं बल्कि किसी मजबूत के हाथों मरा। पास बैठे नानामी और हाइबारा बातचीत में शामिल होते हैं। नानामी गोजो से पूछता है कि क्या वह खुद को एक पुराना सैन्य जनरल मानता है, और कहता है कि उसकी लीक से हटकर सोच ने उसे दूसरों से आगे रखा है। हाइबारा मजाक में जोड़ता है कि सब ऐसा ही सोचते हैं, पर कहने से डरते हैं। नानामी गेदो के साथ अपनी एक पुरानी बातचीत याद करता है, जहां उसने गोजो को सब कुछ खुद संभालने का सुझाव दिया था। वह बताता है कि सटोरू सिर्फ जुजुत्सु के लिए जिया, लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को संतुष्ट करने के लिए। फिर भी वे गोजो के दृष्टिकोण से सहानुभूति रखता है और उसके जाने को उचित पाता है। गोजो नानामी से मौत पर उसकी भावनाओं के बारे में पूछता है। नानामी मेई की पुरानी सलाह याद करता है, उत्तर नई शुरुआत के लिए, दक्षिण पुराने स्वरूप में लौटने के लिए। उसने बिना हिचकिचाहट दक्षिण चुना, फिर भी भविष्य पर दांव लगाते हुए मरना उसे विडंबना लगा। नानामी के अंतिम पल बुरे नहीं थे। उसने हाइबारा का आभार जताया, जिसने शर्माते हुए कोई बात नहीं कहा। गोजो मुस्कुराया और नानामी की बात समझी। गोजो गेटो को पुकारता है, पूछता है कि जादूगर बिना पछतावे के क्यों मरते हैं। गोजो, गेटो, नानामी, हाइबारा, रिको और मिसातो सभी मुस्कुराते दिखते हैं। तोजी फुशिगुरो भी दूर से नजर आता है। एक हवाई जहाज उड़ान भरने को तैयार है। गोजो प्रार्थना करता है कि यह सब उसकी कल्पना न हो। वर्तमान में दृश्य गोजो के बेजान शरीर पर जाता है, जो बुरी तरह घायल है और मुंह में खून है। सुकुना बताता है कि मोहरागा धीरे धीरे हमलों से अनुकूलित होता है।
सुकुना दूसरे अनुकूलन का वर्णन करता है जिसने उसकी अपेक्षाओं को पार कर तकनीक का दायरा बढ़ाया। इसका लक्ष्य साटोरू गोजो नहीं बल्कि अंतरिक्ष, पूरी दुनिया और स्वयं अस्तित्व था। उन वारों को चलाने से पहले इसने हर चीज को निशाना बनाया। सुकुना बताता है कि कैसे इसने उस स्थान में गोजो की अनंतता को अर्थहीन बना दिया और सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाता। सुकुना मोहरागा की प्रभावी योजना की तारीफ करता है जो लगभग असंभव थी। इस वर्णन के साथ एक भयानक तस्वीर है जिसमें गोजो का धड़ 2 हिस्सों में कटा है और निचला हिस्सा अभी भी खड़ा है। सुकुना मुस्कुराते हुए साटोरू गोजो की भव्यता की सराहना करता है और उसे कभी न भूलने की कसम खाता है। मृत्यु में भी गोजो ये शब्द सुनकर मुस्कुराता है। कथा कहती है गोजो की मृत्यु का शोक मनाए बिना बिजली का देवता हाजिमे काशिमो युद्ध भूमि की ओर उड़ता है। सुकुना दूर देखते हुए कहता है कि वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और अपना मूड खराब न करने की चेतावनी देता है। कहानी के आगे बढ़ने पर काशिमो युद्ध के मैदान की ओर दौड़ता है। साटोरू गोजो और रयोमेन सुकुना की लड़ाई आने वाले सालों तक चर्चा का विषय रहेगी और साटोरू गोजो के किरदार का भावनात्मक प्रभाव यादों में हमेशा रहेगा।